ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, जहां पर फ्रॉड करने के बाद अगर फॉरेन में कोई जजमेंट या डिक्री ली गई तो उसे भारत में चैलेंज किया जा सकेगा और चैलेंज करने के बाद उसे अमान्य भी किया जा सकेगा, यानी नल एंड वॉइड। ज़्यादातर इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो डिवोर्स से संबंधित होते हैं, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, एलिमनी या प्रॉपर्टी लॉ से संबंधित होते हैं। आपके लिए वीडियो है, अगर आप एनआरआई, डिवोर्स या इस प्रकार के किसी कानून से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी दबाना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते हैं, आप तक पहुँचते रहें। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में। और इस जजमेंट में जहां पर फ्रॉड के थ्रू गलत तरीके से फॉरेन में जजमेंट डिक्री लिया गया डिवोर्स से संबंधित और भारतीय कानून ने उसे अमान्य कर दिया, और ये केस है वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी का केस 1991 SCR पेज नंबर 821। जी हाँ, और इस केस में बताया गया कि ये जो केस है पर्टिकुलरली वो किन किस टॉपिक्स से रिलेटेड होगा या किन किन टॉपिक को कंसीडर करेगा। प्रॉपर्टी, डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस और एलिमनी, और इन सभी चीज़ और स्पेशली एनआरआई से संबंधित है, क्योंकि वो विदेश में तो वही रहते हैं और विदेश में या फॉरेन कंट्री से जजमेंट या डिक्री लेने की क्षमता फिर उन्हीं की है। अगर कोई इंडिया में रहता तो वो इंडिया में केस लड़ेगा, लेकिन अगर एक पार्टी इंडिया में रहती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि वाइफ इंडिया में रह रही है और हस्बैंड यूएसए में रह रहा है। अब वहाँ के कानून के हिसाब से जो हस्बैंड था उसने भारत के या इंडियन कानून की जो जानकारी थी प्रॉपर, चाहे वो जुरिस्डिक्शन से संबंधित हो या हिंदू लॉ में अगर उसने या स्पेशल लॉ में शादी की थी या किसी पर्टिकुलर एक्ट में शादी की थी, और उसकी जानकारी वो ना दे यूएसए के कोर्ट को और वहाँ से झूठ या बहकावे के थ्रू एक गुमराह कोर्ट को करते हुए जजमेंट या डिक्री ले आए, तो इस प्रकार के जो जजमेंट और डिक्री है वो इंडियन कोर्ट में अमान्य रहेंगे। उन्हें नल एंड वॉइड करने के लिए जो अपोजिट पार्टी है यानी जो वाइफ इंडिया में थी वो अपील कर सकती है, और ऐसा ही कुछ इस केस में भी किया गया था, जहाँ पर जो कपल थे वो जुरिस्डिक्शनल पॉइंट के व्यू से उनको पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन इंडियन लॉ के बारे में है, जो इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन और बाकी सब कानून के बारे में, उनको उस पर्टिकुलर कोर्ट में देनी चाहिए थी। पति ने ऐसा नहीं किया और जो रिस्पोंडेंट यानी उसकी वाइफ थी, वाइफ ने उस जजमेंट डिक्री को चैलेंज किया और कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया और ऐसा प्रेडिक्शन जो जजमेंट और डिक्री से संबंधित था, एजम्पशन किया कोर्ट ने कि जो भी फॉरेन कोर्ट में एप्लीकेंट होगा उसे कानून की, भारतीय कानून की, मैट्रिमोनियल लॉज की जानकारी देनी पड़ेगी। अगर गुमराह करते हुए उसने कोर्ट से जजमेंट डिक्री ली तो इंडियन कोर्ट में उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस केस से कुछ मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं तो ये जो डिक्री ऑब्टेन की गई थी हस्बैंड के द्वारा, उसमें हस्बैंड ने क्या किया था, 90 डेज तक एक दूसरे देश में रहता है, उस देश के कानून को केवल कंप्लाई करता है कि अगर वो 90 डेज पर रहे तो वो एप्लीकेबल हो जाता है उस देश के कानून के अंतर्गत डिवोर्स की डिक्री लेने में या कोर्ट में केस फाइल करने में। उसने वहाँ पर रहते हुए डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया और कोर्ट से जजमेंट डिक्री भी ले ली। लेने के बाद उसने दूसरी शादी भी कर दी। अब जब ये बात वाइफ को पता चली तो उसने इंडियन कोर्ट में उसकी उस डिक्री को चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जो रेलिवेंट सेक्शन है, सेक्शन 13 सिविल प्रोसीजर कोड का और सेक्शन 14 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, प्लस इसके साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 41, 63, 65, 74, 76, 77 और 86 के हिसाब से कंसीडर किया कि जो डिक्री फॉरेन में ली गई थी पति के द्वारा फ्रॉड करते हुए, कोर्ट को गुमराह करते हुए, वो इंडियन कोर्ट के हिसाब से इनवैलिड है। जो उसने दूसरी शादी की थी उसे भी कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, अमान्य कर दिया। और ये जो जजमेंट था लैंडमार्क जजमेंट, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके काम आ सकता है। ये है वाई नरसिम्हा राव एंड अदर्स वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी का केस 1991 SCR पेज नंबर 821।
आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी इसी पर्पज़ के लिए है। आप हमेशा ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें, आपको जानकारी पहुँचती रहे। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।